आराम से श्रद्धांजलि मेरे आस्ते इकट्ठे हुए थे एदा मोटिव के है क्यों बनी के सोच है पीछे उसी लिए जड़ी है राजेश विद्यार्थियों ने एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है और सारे जिन्हें भी लोग आए वो अपना कहा कि आप राजेश शर्मा को जानते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि उनका ट्रेन की पटरी पे एक्सीडेंट हो। तो मैंने अपनी जगह सोचा कि वो तो संपर्क क्रांति से आ रहे थे तो उसमें तो चांसेस नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये पीजे रोहतक में है, अपने आप को राजेश शर्मा बता रहे हैं, शायद उस वक्त वो बात कर रहे थे। मैंने सोचा आजकल स्कैम भी बहुत होते, कोई इंजर्ड हो गया। तो एक और नंबर से मुझे 1:30 बजे के करीब मिस कॉल थी, 3-4 बार उन्होंने भी मिस कॉल करी। तो मैंने उस नंबर पे डायल किया तो उन्होंने कहा कि मैं DSI बोल रहा हूं गन्नूर स्टेशन से, आप राजेश शर्मा को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जाना। कहने लगे आप उनके भाई? मैंने कहा हाँ भाई ही हूं। उन्होंने कहा उनका ट्रेन की पटरी पे एक्सीडेंट हो गया, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म और सीढ़ी के बीच उनका पांव फंस गया, तो हमने उनको PGI रोहतक में शिफ्ट किया। तो आप आ सकते हैं? मैंने कहा मैं आ सकता हूं, लेकिन मुझे तो 1 दिन लगेगा, मैं जम्मू में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी को बता दीजिए। मैंने उनकी पत्नी को फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी मैनेज होगा तो करती हूं। सुबह 8 बजे के करीब मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा मैं PGI रोहतक में हूं, तो अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। और 9:30 बजे के करीब फोन आया कि विद्यार्थी जी नहीं रहे। इस श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम जो कि आयोजित किया है क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन जम्मू ने, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि कोई ना कोई एक्टिविटी एक पत्रकार, एक रिपोर्टर अपने चैनल्स के लिए, अपने ऑफिसेस के लिए तो करता है, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए बड़ा कम वक्त मिलता है। और ख़ासकर ऐसे मौक़ों में जहाँ पर हम कोई ना कोई अपना यानी कि पत्रकार बंधु खोते हैं, तो उसके लिए वक्त निकालना, मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, इनके ऑफिस बेरर्स का, और ख़ासकर मेरे अजीज़ गोविंद चौहान जी, विशाल भारती जी, दीपक खजूरिया जी और इनके साथ जितने भी हैं, कौशल शर्मा, सभी। और ये राजेश विद्यार्थी जी की अगर जीवनी की मैं बात करूं तो मैं उनको पत्रकारिता से पहले का जानता हूं और बड़े लंबे अवसर तक हम इकट्ठे रहे हैं। और उसका प्लेटफॉर्म था जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन। जब मैं DAV कॉलेज से पास आउट होके आया तो उन दिनों में राजेश विद्यार्थी जी की इलेक्शन चल रही थी कल्चरल सेक्रेटरी की जम्मू यूनिवर्सिटी में। उन्हीं दिनों में मेरी वाकफियत
मेरे से सीनियर मेरे बड़े भाई उस समय डेली एक्सेलसियर में थे, दिनेश मल्होत्रा जी, वो तब जब यूनिवर्सिटी में थे, और इन सभी महानुभावों को मिलने का, इनके साथ बात करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि जितना मैं विद्यार्थी जी को जानता हूँ, असल में उनका नाम तो राजेश शर्मा था, लेकिन जेजेएसएफ में इतने राजेश थे कि कौन से राजेश की बात करते हैं, तो एक दुविधा का केंद्र था। मुझे आज भी याद है, हमारे बीच अभी राजेंद्र सिंह जम्वाल साहब पहुँचे नहीं हैं, अजातशत्रु जी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, राकेश चरगोत्रा जी वो भी वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स हैं बार एसोसिएशन जम्मू में, ये सब जेजेएसएफ में थे। तो तब बैठे हुए इन्होंने बात की कि आपको एक तखल्लुस दिया जाता है तो विद्यार्थी, तो तब से लेके तब शायद विद्यार्थी जी ने भी ये सोचा नहीं था कि एक वक्त आएगा कि वो राजेश विद्यार्थी जो कि कल्चरल सेक्रेटरी थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जेजेएसएफ में स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करने की हमेशा सोच रहती थी, कि वो एक ऐसी छाप जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता में छोड़ेंगे कि विद्यार्थी का मतलब उनका चेहरा जो है सबके सामने आ जाता था। और पत्रकारिता की बात करें, उम्र में मेरे से थोड़े बड़े थे, लेकिन पत्रकारिता में कुछ साल पहले उनसे मैं आया, और मेरा अपना मानना है कि वो कभी भी नहीं उन्होंने सोचा था कि वो एक ना सिर्फ एक पत्रकार बनेंगे, लेकिन पत्रकारिता में और ख़ासकर क्राइम रिपोर्टिंग में एक अपनी अनूठी छाप जो है वो छोड़ेंगे।